बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अक्सर नौजवान पूछते हैं कि मनी, मज़ी और वदी में क्या फ़र्क है। तो इस मौजू की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। तो मेरे दोस्तों, मनी जो है ये वो मादा मनविया है जो जिस्म से कुव्वत, लज्जत और शहवत के साथ निकले, जो जिस्म से कुव्वत, लज्जत और शहवत के साथ निकले, और ये गाढ़ा मादा होता है और इसका जो कलर है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है जैसे बलगम वगैरह हो। अब इसके बाद जो है मज़ी है। तो मज़ी किसको कहते हैं? मज़ी उस चीज़ को कहते हैं जो मादा मनविया के खारिज होने से पहले निकले, जो मादा मनविया के खारिज होने से पहले निकले, और इसका जो कलर है वो पानी की तरह होता है। और इन दोनों में, मनी और मज़ी में फ़र्क ये है कि जब मनी इंसान के जिस्म से निकलती है तो कुव्वत, लज्जत और शहवत के साथ निकलती है, और उसके बाद जो इंसान का जिस्म है वो ढीला पड़ जाता है। और जो मज़ी है तो इसके जो कतरे आते हैं तो ये मनी से पहले आते हैं, इसके बाद इंसान का जो जिस्म है वो ढीला नहीं पड़ता बल्कि मज़ीद और जो है वो शहवत की तरफ माइल होता है। तो नंबर 3, वदी उस चीज़ को कहते हैं कि जब इंसान पेशाब करने के लिए जाता है तो पेशाब के बाद कुछ कतरे मनी की तरह के आते हैं, लेकिन वो लज्जत, कुव्वत और शहवत के साथ नहीं होते और वो बीमारी होती है। तो अब ये 3 चीज़ें हो गई, मनी, मज़ी और वदी। अब इन तीनों का हुक्म क्या है? तो सबसे पहले जो मनी है उसका हुक्म आप सुन लीजिए। तो मनी जो है जब इंसान के जिस्म से निकलती है तो इसकी 2 सूरतें होती हैं। पहली सूरत यह है कि इंसान जब अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करता है, मुबाशरत करता है, मिलाप करता है, तो इस सूरत में जो उसके जिस्म से मादा निकलता है इसको मादा मनविया कहते हैं। ये पहली सूरत है। इस सूरत में गुस्ल जो है इंसान पर फ़र्ज हो जाता है। तो दूसरी सूरत यह है कि मर्द हजरात को रात ख्वाब में इह्तलाम वगैरह हो जाता है, ख्वाब की सूरत में हो या ख्वाब के बगैर हो। जब सुबह उठें और अपने कपड़ों पे वो मनी के असरात देखें तो इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। इसमें एक और सूरत वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख्वाब में तो देखा कि इंसान को जो है इह्तलाम हो गया है, लेकिन जब सुबह उठा तो उसने अपने कपड़ों को देखा और कपड़ों पे कोई मनी वगैरह के कोई असरात नहीं थे, तो इस सूरत में उस पर गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। इस वजह से कि गुस्ल के फ़र्ज होने के लिए शर्त है कि जिस्म से मादा मनविया जो है वो उछल कर, कूद कर शहवत के साथ निकले। और जब ये नौजवान सुबह उठा है या कोई मर्द है सुबह उठा है और वो सुबह उठा और उसने ख्वाब तो देखा था कि उसको इह्तलाम हुआ, लेकिन जब सुबह उसने उठकर अपने कपड़ों को देखा तो कपड़ों पे कोई किसी किस्म के असरात नहीं थे, तो अज़ीज़ान गिरामी इस सूरत में गुस्ल जो है वो फ़र्ज नहीं होता। तो ये 3 चीज़ें थी, मनी, मज़ी और वदी। तो मनी उस चीज़ को कहते हैं जो गाढ़ा मादा हो, शहवत के साथ निकले और उसके बाद इंसान का जिस्म ढीला पड़ जाए। और जो मज़ी है इसके बाद इंसान का जो जिस्म है वो ढीला नहीं पड़ता बल्कि और जोश पकड़ता है। और वदी जो है वो पेशाब के बाद जो कतरे आते हैं उसको वदी कहते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें थी, इनमें जो सबसे पहली है मनी है, उसके निकलने से जो है इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। मज़ी और वदी जो है इसके निकलने से इंसान पर जो गुस्ल है वो फ़र्ज नहीं होता बल्कि इंसान के ज़िम्मा क्या होता है कि इस्तिंजा कर ले और वज़ू कर ले। मज़ी और वदी से सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। मनी की सूरत में जो है गुस्ल फ़र्ज होता है और इंसान जो है जुम्बी हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, कि जब तुम जुम्बी हो जाओ तो तुम गुस्ल करो। तो जो सबसे पहली सूरत थी मनी वाली, उसमें जो है गुस्ल फ़र्ज होगा, और जो बाकी 2 सूरतें हैं उनमें गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता वज़ू टूटेगा तो इस्तिंजा करें और उसके बाद वज़ू कर ले, और जहाँ पर वो मज़ी या वदी के कतरे वगैरह लगे हैं अगर शक है तो उस जगह को धो लें, और अगर कपड़ों पे शक है तो वहाँ पर पानी के छींटे लगा दें। तो इस सूरत में आप दोबारा वज़ू करके नमाज पढ़ सकते हैं। मज़ी और वदी में आपको दोबारा गुस्ल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वज़ू ही करना पड़ेगा।
تو اس صورت میں آپ صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔